बड़ी खबर के साथ, जहां पर बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर हमले की खबर है। बीआरजी यानी बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने आईडी हमले की बात कही है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इंडिया न्यूज़ हालांकि इस वीडियो और इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये तस्वीरें हैं। अगर ये तस्वीरें सही हैं, क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर रहे, तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, तो ये एक बड़ी घटना है जहां पर डिब्बों की हालत और ट्रेन की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर बिगड़ी हुई है। एक आईडी ब्लास्ट के बाद यहां पर ये हालात हो गए। ट्रेन पटरी का एक हिस्सा ही उखड़ गया, जहां पर डिब्बे का पिछला हिस्सा हवा में है। इससे पीछे का डिब्बा ये गिरा है और उसके पीछे वाले डिब्बे के जो नीचे जगह काफ़ी खाली दिखाई पड़ रही है और उससे समझ में आ रहा है जैसे वहां पर पटरी टूट गई हो। आप देख सकते हैं क्या स्थिति हो गई है। ऐसा लगता है कि ट्रेन इस जगह से जब निकलकर आगे चली गई थी, ये धमाका तब हुआ है और इस धमाके के बाद ट्रेन के 5 से 6 डिब्बे जो पलट गए या तिरछे हो गए। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर एक बार फिर से हमला। दरअसल जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल ज़्यादातर पाकिस्तान के आर्मी या पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग करते हैं और बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने यह साफ कर दिया है कि यहाँ पर केवल बलूचों के लिए जगह है और किसी के लिए नहीं। ख़ास तौर पर उनकी लड़ाई पाकिस्तान आर्मी से चल रही है, लिहाजा वो पाकिस्तान आर्मी कि ऐसे कॉन्वॉय, ऐसे काफिले के ऊपर हमला करने से नहीं चूकते हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन पर फिर से हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो कि इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और बलूचिस्तान में हुए इस हमले के बाद क्या वहां पर स्थिति है, ये भी आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। फिलहाल बलूचिस्तान में जो खबर है 1 घंटे पहले की, और बलोच कार्यकर्ताओं की तरफ से जो सोशल मीडिया पर खबर डाली जा रही है, उसके मुताबिक बलोच फाइटर्स ने जाफर एक्सप्रेस पर राबी नसीराबाद में, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं वो इसे, कि यहाँ पर हमला किया है। बीआरजी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं, उनके फ्रीडम फाइटर्स ने ये आईडी अटैक रबी एरिया में, जो कि नसीराबाद में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने किया है। रिमोट कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया, जिसके बाद यहाँ पर उनका दावा है कि बहुत सारे पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे गए हैं। ट्रैक और ट्रेन बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, यानी अब यहाँ पर रेलवे एक्टिविटी चलना भी, होना भी मुश्किल है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कैजुअल्टी पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन इंडिया न्यूज़ इसकी पुष्टि अभी करता नहीं है। ये तस्वीरें बलोच लड़ाकों की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। जाफर एक्सप्रेस इसका नाम है, जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। जाफर एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले की यह खबर है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक बड़ा डैमेज दिखा रही हैं। ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं।
दो तस्वीरें इसके बाद वहाँ पर आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर्स और बाकी लोग भी पहुँचे हैं। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, हालांकि पाकिस्तान में कहीं भी किसी तरीके का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बलोच लड़ाके सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं और उनके मुताबिक इसमें एक बड़ा डैमेज हुआ है। हालांकि तस्वीरें भी वैसा ही बता रही हैं। क्या जानकारी, ज्यादा बताएं। देखिए राजीव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में बीएलए, बीएलएफ या बीआरजी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड जो है, इनके हमले पाकिस्तानी सेना पर चल रहे हैं, उसी में ताजा एक मामला सामने आया है जिसमें जाफर एक्सप्रेस, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी मुख्य ट्रेन है जो पेशावर से लेकर क्वेटा के बीच में चलती है बलूचिस्तान में, उस पर एक बार फिर से हमले की खबरें जो है इस वक्त लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, जिसे कई सोशल मीडिया हैंडल जो पाकिस्तान से चलते हैं, बलूचिस्तान से चलते हैं, उनके द्वारा जो है वो जारी किया गया है तस्वीरों के साथ, और कहा गया है कि एक बार बलूचिस्तान में फिर से जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया गया है। एक आईडी धमाका जो है इसमें किया गया है, जिसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 2 से 3 बोगियां उसकी डिरेल होने की बात आ रही है सामने। और ये बताया जा रहा है कि जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड, जो एक रेबल ग्रुप है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो लगातार उतरा हुआ है, उसने जो है वो टारगेट किया है, जिसमें अभी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल ज्यादातर पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट के लिए किया जाता है और कई बार इसे रद्द भी कर दिया गया था जब पिछली बार हमले हुए थे, क्योंकि ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी 3 बार जाफर एक्सप्रेस पर लगातार पिछले कुछ महीनों में हमले हो चुके हैं। तो ऐसे में ये जानकारियां आ रही है कि शायद एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया गया है, जिसमें नुकसान उसे उठाना पड़ा है। हालांकि इसकी अभी तक औपचारिक पुष्टि, ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी की तरफ से नहीं आया है, मगर जिस तरीके से तस्वीरें जारी की गई हैं, उससे लग रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। वाकई पाकिस्तान को इसमें नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ये नुकसान बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी गिन पाया जब आप इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। अगर ये अभी से गिनना शुरू करें तो पहला ये डिब्बा है जो कि काफ़ी पटरी से ऊपर उठ गया है, इसके आगे दूसरा पूरी तरीके से ज़मीन पे गिरा है, तीसरा भी डीरेल है क्योंकि उसके नीचे की पटरी उखड़ गई, चौथा पीछे से आके ज़मीन में गया और उसके पीछे पांचवा वो भी ट्रैक से तिरछा है। यानी 5 डिब्बे, अगर हम 72 की नफरी लगाएं, संख्या लगाएं, तो करीब 350 लोग इसमें हो सकते थे। देखिए बिल्कुल राजीव, देखिए ट्रेन जाफर एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये काफी फेमस ट्रेन है पाकिस्तान की। जैसा मैंने बताया, क्वेटा और पेशावर के बीच में चलने वाली ये ट्रेन जो है, ये मुख्यतः जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो फौज है पाकिस्तान की सेना, उसका इस्तेमाल में आती है। अदर देन दैट बाकी लोग भी इसमें सफर करते ही हैं। तो जो संख्या बता रहे हैं, बिल्कुल अगर बोगियां उतनी है तो इतनी संख्या हो सकती है, और अगर वाकई में इसे टारगेट किया गया है तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि फिर नुकसान की आशंका भी बड़ी है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक पहले आईडी से विस्फोट किया गया, उसके बाद इस पर फायरिंग की गई है बीआरजी द्वारा। तो ऐसे में अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन, क्योंकि ये ट्रेन है, बुलेट प्रूफ नहीं होती, ऐसे में अगर फायरिंग हुई होगी तो यकीनन कोई नुकसान उसमें भी हुआ हो सकता है। तो ऐसे में अब कितना नुकसान है, पाकिस्तान सरकार लिहाजा जब तक ये शेयर नहीं करती, ये कह पाना मुश्किल है, मगर पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस तरह की कंफर्मेशन बहुत कम की जाती है। अलबत्ता वो बार बार यही बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो उसमें उनको कोई नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था तब से काफी नुकसान उसको पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ा था, मगर उन्होंने इस चीज को साझा नहीं किया था। उसने इस चीज़ को साझा नहीं किया था। हालांकि कई जगह अलग अलग खबरें इस बारे में दिखने लगी हैं अब, लेकिन और ज़्यादा बहुत बेहतर बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान अपने आर्मी के लोगों को करता है तो वो बीएलए, बीआरजी और बीएलएफ के टारगेट पर तो ज़रूर ही रहेगी। बहुत शुक्रिया अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए जानकारी के साथ।